नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। सुप्रभात में नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपापपणासनो मङ्गलानं च सव्ये सिंहणमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण और इसमें जो वाक्य जो है अरे टूट गया मेरा। किसका बैकग्राउंड आ रहे हैं? जो कि वाक्यानुवाद है, उसी वाक्यानुवाद वाक्य पाठ का वाक्यानुवाद आज हम लोग देखेंगे। उसमें कुछ शब्द जो हैं, पहले उन शब्दों को एक बार देख लेते हैं। आप सब देख चुके हैं उन शब्दों को, फिर से एक बार यहाँ पर देखेंगे कि अधर, अधर शब्द जो है, अधर, अधर पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है होठ, अधर यानी होठ। उलूक यानी उल्लू, फिर है ग्रह यानी ग्रह, फिर है नीलय, नीलय शब्द का भी घर होता है अर्थ। ये सारे पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। फिर आगे पल्लव यानी कोम्पल अथवा तो पल्लव। फिर विहंगम, विहंग अर्थात सर्प होता है और विहंगम इसका भी अर्थ सर्प ही होता है। दुकड़म पक्षी, विहंग या तो विहंगम, दोनों का अर्थ यहाँ पर पक्षी है। उसके बाद यहाँ पर शब्द है अवधि। अवधि शब्द का अर्थ होता है कि सागर, ह्रस्व इकारांत शब्द है ये। फिर है कोरक, कोरक शब्द का अर्थ होता है कि फूल की कली, वह कोरक कहा जाता है। फिर दिवाकर, दिवाकर शब्द का अर्थ होता है सूर्य, दिवाम करोति इति दिवाकर। फिर निसर्ग, निसर्ग का अर्थ होता है कि स्वभाव। फिर वारिधि, वारिधि शब्द का अर्थ होता है समुद्र। फिर सह्याद्री, सह्याद्री शब्द का अर्थ होता है सह्य पर्वत। ऐसे ही और भी शब्द यहाँ पर है, जो कि उसके बाद यहाँ पर शब्द है तन्वंगी। तन्वंगी शब्द का अर्थ होता है कि सुंदर स्त्री। फिर आगे शब्द है मधुकरी, मधु को करने वाला यानी भ्रमर, इसका अर्थ होता है भ्रमर। फिर यहाँ पर है केवल, केवल शब्द का अर्थ होता है कि मात्र, सिर्फ। नभस नपुंसकलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है आकाश। पद्म जिसका अर्थ होता है कमल। यादस अर्थात जलजंतु। फिर स्व अर्थात स्व या स्व, ये एक नपुंसकलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है धन। फिर कृत्स्न मतलब एक साथ अथवा तो समस्त, कृत्स्न का अर्थ समस्त, सर्व प्रकार से, समस्त। दंभिन, दंभिन का अर्थ होता है दंभी, फिर यानी ठगने वाला। धीमत, धीमत ये मत उलग कर बना है। धी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि यानी बुद्धि वाली, यानी बुद्धि वाले जो है यानी बुद्धिशाली। फिर है प्रेष्य, प्रेष्य का अर्थ होता है नौकर। फिर है संचित यानी जो संचय किया गया हो, इकट्ठा किया हुआ। नक्तम अर्थात रात्रि, ये एक अव्यय है। उसके बाद है अपर, अपर शब्द का अर्थ है ये सर्वनाम है दूसरा। फिर यहां पर है मक्षिका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए इसका रूप किसके अनुसार चलेगा, बोलिए ना। मक्षिका किसके अनुसार चलेगा इसका रूप? माला, 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 सही है, माला के द्वारा, आकारांत स्त्रीलिंग है इसलिए, जिसका अर्थ होता है कि मक्खी। श्रृंखला उसी तरह से, जिसका अर्थ होता है कि बेड़ी। फिर क्रव्य, क्रव्य का अर्थ होता है कि मांस। फिर पंजर, पंजर का अर्थ होता है पिंजरा। ब्रह्मन अंत वाला नाम है जिसका अर्थ होता है कि ब्रह्मा। फिर अवधि, अवधि शब्द का अर्थ होता है मर्यादा।
अर्जित यानी अर्जन किया गया अर्थात अथवा प्राप्त किया हुआ। गुरु, गुरु शब्द का अर्थ होता है कि बड़ा। फिर दारुण, दारुण शब्द का अर्थ होता है कि भयंकर। फिर निज, निज शब्द का अर्थ होता है अपना। फिर भोक्तव्य अर्थात खाने योग्य, भोजन करने योग्य, वह भोक्तव्य। स्वामिन, इन अंत वाला नाम है, पुल्लिंग नाम है जिसका अर्थ होता है स्वामी यानी मालिक। यद, ये भी एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है कि जो। अब कुछ धातु भी हैं, उन धातु का अर्थ गण वो सब देख लेते हैं। अनु प्लस श्रु धातु, श्रु धातु का अर्थ क्या था? पहले गण का श्रु धातु का अर्थ खिसकना, खिसकना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनु प्लस श्रु अर्थ बदल गया है, जिसका अर्थ क्या हुआ है यहाँ पर? अनुकरण करना अथवा अनुसरण करना, जो कर रहे हैं उसके पीछे पीछे करना, उसे अनुकरण करना कहा जाता है, ठीक है। ये भी पहले गण का ही परस्मैपदी है। फिर यहाँ पर है लोक धातु, ये लोक धातु पहले गण में भी है और 10वें गण में भी है। अर्थ समान है, दोनों का ही अर्थ एक समान है। देखना देखना, दोनों का अर्थ देखना देखना है, लेकिन एक पहले गण के हैं, एक 10वें गण के। पहले गण वाला जो है वह आत्मनेपदी है, लेकिन जब इसका प्रयोग 10वें गण में होता है तब वह परस्मैपदी में है, ठीक है। दोनों का अर्थ एक ही है। उसके उसी प्रकार बी उपसर्ग के साथ करें तो भी वही पहला गण का अगर होगा तो वह आत्मनेपदी है, और 10वें गण का अगर हो तब वह किस में प्रयोग होगा? परस्मैपदी में होगा। लेकिन बी प्लस लोक धातु करेंगे तो इसका अर्थ होता है कि विलोकन करना, अर्थात विशेष रूप से देखना। फिर जो है कि और यहाँ पर दुखी होना भी उसका अर्थ होता है। चलिए, उसके बाद प्र प्लस सदसिद्ध धातु, यहाँ पर सदसिद्ध धातु ये पहले गण के हैं, यहाँ पर एक रह गया, ये सद धातु है। क्या धातु है? यहाँ पर क्या लिख देना है? सद। ये सदसिद्ध धातु पहले गण का है जिसका अर्थ होता है दुखी होना, लेकिन प्र उपसर्ग के साथ जब सदसिद्ध लगाया जाए तब ये हो जाता है कि प्रसन्न होना। फिर यहाँ पर हस धातु पहले गण का है, परस्मैपदी है, जिसका अर्थ होता है कि हंसना, हास्य नहीं, यहाँ पर इसका आ कर देना है, हास्य करना, ठीक है। उद प्लस स्था धातु, स्था धातु कौन से गण के थे? कौन से गण के धातु है स्था? पहले गण का ही है। स्था धातु पहले गण का है जिसका अर्थ क्या होता है? खड़े रहना। लेकिन यहाँ पर उद प्लस था जब करेंगे, उद प्लस था जब किया जाएगा तब इसका अर्थ यहाँ पर वही होता है, खड़ा रहना, स्थिर रहना, यही होता है। सृज धातु जिसका अर्थ होता है कि सर्जन करना, लेकिन उद प्लस सृज धातु जब करेंगे परस्मैपदी में जब, तब उसका अर्थ क्या हो जाएगा? त्याग करना। उसके बाद है मन धातु, मन धातु चौथे गण का है, आत्मनेपदी है, जिसका अर्थ है कि मानना। लेकिन मन यहाँ पर मान एक धातु है, बैठे सही है, मान धातु 10वें गण का है, परस्मैपदी है, जिसका अर्थ भी होता है मानना और पूजना। अब यहाँ पर हम लोग वाक्य अनुवाद देखेंगे किस प्रकार के यहाँ पर वाक्य है। तो प्रथम वाक्य यहाँ पर है कि ये दो नगरियां बहुत सुंदर है और इस कारण में उसमें बहुत से सैनिक रहते हैं। चलिए, यहाँ पर सैनिक भी है, कोई पुस्तक में कदाच धनिक भी हो सकता है, धनवान रहते हैं, ऐसे भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सैनिक के अर्थ में लिखेंगे। ये दो नगरियां बहुत सुंदर हैं, इस कारण उसमें बहुत से सैनिक रहते हैं। तो प्रथम वाक्य यहाँ पर है कि एक वाक्य यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा वाक्य यहाँ से यहाँ तक है। तो प्रथम वाक्य यहाँ पर करेंगे कि क्रियापद क्या है इसमें? है, ठीक है। क्रियापद पहले में है, तो है के लिए क्या करेंगे? गलत। हाँ, स्तः। क्यों? कितनी की संख्या है यहाँ पर? द्विवचन अर्थात दो है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्तः। सही है, ठीक है, ये यहाँ पर होगा। बहुत सुंदर अर्थात क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर में अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, सही है, अति सुंदर। और किसकी बात किया गया है यहाँ पर?
नगरिया 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 क्या है? नगरी है। और नगरी का यहाँ पर द्विवचन करेंगे क्योंकि दो नगरी है ना, और नगरी स्त्रीलिंग है। तो फिर क्या होगा? नगरिया। नदी, नद्यो। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नदियों नगरिया नगरियों नदियों नगरियो। सही है। नगरियो। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नगरियो। नगरियो। नगरियो स्तः। कैसे हैं? तो बहुत सुंदर। सुंदर शोभना शब्द सुंदर के लिए, और आगे अति लगा देंगे और इसका द्विवचन में करेंगे, ये भी स्त्रीलिंग में होगा, अर्थात क्या हो जाएगा? अति बने शोभने। क्या हो जाएगा? अति तो बने शोभने। क्यों? क्योंकि ये स्त्रीलिंग के, क्या यहाँ पर अति सुंदर कौन है? बहुत सुंदर कौन है? नगरी है, स्त्रीलिंग है। इसलिए शोभना शब्द का हम लोग क्या किए? शोभना शब्द का शोभना माला शोभना, और उसके बाद किसकी तरह? माला माला की तरह माले और फिर माला की तरह। माला द्विवचन में क्या होता है? माले माले। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? शोभन है, होगा कि नहीं? शोभन है। और आगे क्या है? यहाँ पर अति है, यानी क्या किए यहाँ पर? अति शोभने स्तः। क्या यहाँ पर दो हैं? तो दो का लिए यहाँ भी क्या होगा? द्वे। क्या आ जाएगा? द्वे। ये दो नगरी, अर्थात ऐसा और ऐसा का ही यहां पर करेंगे। एतद का यहां पर द्विवचन में क्या होगा? एते द्वे नगर्यो अति शोभने स्तः। यहां तक हुआ। अब यहां पर रहते हैं, अर्थात निवसंती वसतः नहीं, बसंती। निवसंती अथवा निवसंती भी क्या हो सकता है? ठीक है, नि उपसर्ग सहित लगाना है तो भी हो सकते हैं। बसंती के बसंती। सैनिकाः हाँ, के बसंती तो सैनिकाः बसंती। कितने? बहुत से तो इसको डायरेक्ट समास कर दीजिए। क्या करेंगे? बहुसैनिक बहुसैनिका बसंती। ठीक है। किसमें? तो उसमें। तो उसमें मतलब नगरी है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा? उसमें स्त्रीलिंग में अर्थात नद्यो हो तो नगरियो हो। बोलिए। नगरियो हो नहीं। नद्यां यो हो। तश्याम। क्या हो जाएगा? तश्याम। क्यों तश्याम? उसमें है इसलिए। हाँ, उसमें। और ये क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए तो नगरी का स्त्रीलिंग सप्तमी। और मिच्छा में दुक्कड़म। तश्याम नहीं, तश्याम नहीं, गलत है। तयोहो। क्या आएगा? सही आएगा तयोहो। क्योंकि किसमें? तो उन दो नगरियां हैं ना। नगरियां यहां पर कितने हैं? दो है। तस्मिन् तयोः तेषु हाँ, तस्मिन तयो तेषु यहाँ पर नहीं करना है। तस्यम तयोः तासु। तस्यम तयोः तासु। तासु तस्यम इसलिए क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, इसलिए तस्यम वहां है। अगर ये अगर नगर होता तो फिर हम लोग वहां पर तस्मिन तयोः तेषु करता। ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर दो नगरी है, इसलिए क्या हुआ? तयोः। और कारण की, कारण अर्थात यहाँ पर इस कारण से, तो इस कारण से इसके लिए यहाँ पर अतः शब्द प्रयोग कर दीजिए। अतः तयोः बहुसैनिकाः बसंती। चलिए, इसमें यहाँ पर हम संधि करेंगे। तो संधि क्या होगा? एते और द्वे के बीच में कोई संधि है? नहीं है। द्वे और नगर्यों के बीच में नहीं है। अब यहां पर नगर्यो और अति शोभने, इसमें आएगा। क्या आएगा?
नगर्यो है, ओ, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो फिर क्या होता है, आव होता है, आव नगर्या आव, और उसके बाद क्या है, अति सो बने, तो इसमें व का हम लोग लोप कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, नगर्या अति शोभने। न, या तो फिर दूसरा क्या जा सकता है, व को भी ले तो व के साथ यहाँ पर ती बन जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, नगर्यावती शोभने। ठीक है, इस दो तरह से किया जा सकता है। और विशेष कोई यहाँ पर और संधि यहाँ पर अतः तयो, तो इसमें मूर्धन्य विसर्ग का क्या हो जाएगा, दंतस अतस्तयो, और फिर तयो है, इसमें क्या हो जाएगा, रेपकार, अर्थात क्या हो जाएगा, तयोर बहु सैनिका में विसर्ग का लोप, अर्थात अतस्तयोर बहु सैनिका बसंती। ठीक है, चलिए दूसरा सेकंड वाक्य यहां पर है, तो दूसरा वाक्य यहां पर क्या है कि यहां पर वाक्य है आ जा खड़ा रे बेट जा बोल मौन हो जा, इस प्रकार धनिक याचकों द्वारा क्रीड़ा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्रियापद है कि क्रीड़ा करते हैं, क्या क्रियापद यहां पर है, क्रीड़ा करते हैं, तो क्रीड़ा करने के लिए क्रीडन्ति सही है, क्रीड धातु है। अगर रम धातु का प्रयोग करेंगे तो वहां पर क्या होगा, रमन्ति, रमन्ति रमन्ति नहीं रमन्ते, कारण रम धातु आत्मनेपदी आत्मनेपदी। हाँ, लगता है वैकेशन में पूरा पानी हो गया है, याद कर लीजिए, ये वैकेशन याद करने के लिए था। हाँ, क्या होगा यहाँ पर, क्रीडन्ते या तो फिर रमन्ते, रमन्ते क्या हो जाएगा यहाँ पर, रमन्ते, यानी क्रीड़ा करते हैं। ठीक है, कौन क्रीड़ा करते हैं, धनिकाः धनिकाः, तो इसको यहाँ पर धनिकाः ही हम लोग लिखते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, धनिकाः धनिकाः, धनिकाः क्रीडन्ते, किसके द्वारा, याचकों द्वारा, अर्थात इसको तृतीया, अर्थात क्या होगा, याचकैः सही है, याचकैहि, याचकैहि धनिकाः याचकैहि क्रीडन्ते। ठीक है, इस प्रकार, अर्थात ये एक अव्यय है जो क्या होगा, इति, इति इति। ठीक है, अब एक एक करके ऊपर से यहाँ पर आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर लगाना है। ठीक है, आ के लिए आगच्छ, सही है, आगच्छ। देखिए इसमें कोमा है कि इसलिए कोमा लिख रहे हैं, अगर कोमा नहीं देना है, अल्प विराम नहीं लगाना है, तो फिर जहां संधि होना है वहां संधि करनी पड़ेगी, अगर अल्प विराम लगाना है तो वहां संधि नहीं करनी है। आगच्छ, फिर जा के लिए गच्छ, उसके बाद क्या है, खड़ा रे, अर्थात तिष्ठ तिष्ठ, बैठ जा, उपविश उपविश, उसके बाद क्या है, बोल, अर्थात वद, क्या आएगा, वद, मौन हो जा, तो इसमें हो यानी मौन को सेवन कर भज, ऐसे बोला जाता है, मौन भज। ठीक है, मौन हो जा, तो यहाँ पर भज धातु का लेंगे, भज धातु का क्या होगा, भज। ठीक है, भज, और क्या क्या भजें, तो मौन, तो मौन को द्वितीया कर देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, मौनम, मौनम भज। इति धनिकाः याचकै क्या है, रमन्ते। ठीक है, तो आगच्छ गच्छ तिष्ठ उपविश वद मौनम भज इति धनिकाः याचकैहि रमन्ते। देखिए ऊपर जहां जहां है, हाँ जी, याचक यानी याचक यानी
याचनम करोति इति याचकः। नौकर याचनम करोति, याचना, याच धातु का अर्थ क्या है? मांगना। मांगना। और मांगने की कार्य जो करते हैं उसे याचक कहा जाता है, अर्थात भिखारी। जी ठीक है। चलिए अब इसमें देख, बोलिए। क्रीडा करते हैं तो क्रीडंती नहीं आएगा, वहां पे कर सकते हैं। अब मैं तो बोला ना, किया रमन जा से- सकता है, हाँ किया जा सकता जी, है, जी। क्रीडंती ही किया जा सकता है। रम धातु है, क्रीड धातु है, इसलिए यहाँ पर रम धातु का प्रयोग किया है, क्रीड धातु भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे आगच्छ गच्छ, यहाँ पर तो ऐसे भी कोई संधि नहीं होती, लेकिन संधि का प्रश्न यहाँ पर था। अगर कोमा नहीं लगाते तो फिर यहाँ पर संधि होता। क्या होता संधि? तिष्ठुपविश। नहीं, अ और उ दोनों मिलकर ओ होता है तिष्ठोपवीश। अवर्ण और उ वर्ण, इसमें अवर्ण है और इसमें उ वर्ण है, अ और उ दोनों मिलकर क्या होता है? ओ। तो फिर तब क्या होता है यहाँ पर? तिष्ठोपवीश। क्या हो जाता? तिष्ठोपवीश। और उसके बाद और कोई ऐसे कुछ नहीं, यहाँ पर करना है भज और इति, यहाँ पर क्या हो जाएगा? और ये दोनों मिलकर सही है, भजेति। क्या हो जाएगा? भजेति। फिर धनी का हाँ में विसर्ग का लोप। लोप। याचकै ही रमन्ते, तो इसमें इसलिए मैं रम धातु लिया ताकि संधि करनी है, इसलिए। जी पूर्व के र का लोप। हाँ, रॉ के बाद रॉ आए तो पूर्व का रॉ का लोप होता है, और उसके पूर्व में अगर अ ई उ हो तो उसका क्या दीर्घ होता है। यहाँ तो ऑलरेडी दीर्घ है, यानी दीर्घ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ विसर्ग का क्या होगा? लोप होगा। याचकै रमन्ते। ओके, जी चलिए नेक्स्ट वाक्य। इन दो वृक्ष पर जो ये पक्षी दिखाई देते हैं वे इस पिंजरे में थे, हमारे द्वारा उनको पिंजरे में से मुक्त किया गया है। वाक्य देखने में बड़ा सा लग रहा है, लेकिन है अति सरल, लेकिन है अति सरल वाक्य है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कर देंगे, ऐसे बड़ा बड़ा वाक्य जब हो तो उसको विभाग, यानी उसको विभाग कर लेना है। ठीक है, तो प्रथम विभाग में क्या आएगा कि यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्या है यहाँ पर? दिखाई देते हैं, एक वाक्य। दूसरा वाक्य थे, पिंजरे में थे। तीसरे वाक्य यहाँ पर क्या है? किया गया है। ठीक है, तो इतना हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो दिखाई देते हैं अर्थात वाक्य कैसे हैं? कर्मणि अथवा भावे। कर्मणि अथवा यहाँ पर भावे, कर्मणि या तो भावे, ये दो तरह। कर्म है इसलिए क्या दिखाई देते हैं? तो है यहाँ पर क्या है? पक्षी है, तो ये कर्मणि है। ठीक है, अगर यहाँ पर पक्षी जवाब नहीं होता तो हम क्या बोलते वहां पर? भावे होता। और एक चीज, तो वहां पर दिखाई देते हैं ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते वहां पर? देता है, देखा बोलते हैं। तो वहां पर देता है ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भावे में हमेशा एक वचन का ही प्रयोग, एक वचन का ही प्रयोग। नपुंसकलिंग, वहां पर क्या होता है? एक वचन का ही प्रयोग होता है। जी, तो ये कर्मणि बहुवचन, इसीलिए यहाँ पर ये बहुवचन है, इसलिए भी समझ सकते हैं कि ये कर्मणि है। तो दिखाई देते हैं, तो दिखाई देने के लिए कौन से धातु है? पश्य। दृश्य मूल धातु होगा ना, दृश्य। दृश्य, हाँ सही है, दृश्यते। बहुत सारे पक्षी हैं जी, दुष्यंते। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, क्या दिखाई देते हैं? पक्षियां दिखाई देते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि दृश्यंते। तो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग, क्या कर देंगे? दृश्यंते, दिखाई देते हैं। ठीक है,
यहाँ पर दिखाई देते, क्या दिखाई देते हैं? तब पक्षी। विहंगा। नहीं, अब एक नया शब्द हम लोग सीखे ना, उसी को करेंगे। क्या सीखे अभी? विहंगम विहंग। शब्द है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विहंगमाः। विहंगमा। विहंगमाः दृश्यन्ते। कौन से? तो ये के इदम। लिए एते, एते 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 विहंगमा एते दृश्यन्ते। विहंगमा दृश्यते। जो के लिए यानी क्या होगा? ये एते ये फिर एते विहंगमा दृश्यते। कहाँ पर? वृक्षों पर। कितने वृक्ष है? दो। कितने वृक्ष है? 2 है ना। तो यहाँ पर और पर है, तो कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी सप्तमी द्विवचन। तो सप्तमी द्विवचन में क्या होता है? वृक्षयोः। सही है। वृक्षयोः। हाँ, वृक्षयोः। क्या हो जाएगा? वृक्षयोः। वृक्षयोः। कितने हैं? तो 2 है, दो। अर्थात द्वयोः। द्वयो। ठीक है। कौन से? इन के लिए यहाँ पर कर देंगे दो आ सकते, एतयोः और अनयो। एतयोः। अनयो गुरुजी। एतयोः या एतयोः। एतयोः। एतयोः द्वयोः वृक्षयोः ये एते विहंगमाः दृश्यन्ते। है गुरुजी, कुछ बात? हाँ, इतयो की जगह हम अनयो ले सकते हैं। अनयोः। अनयोः अनयोः। यहाँ पर एनयोः नहीं, एनयोः अनयोः नहीं नहीं ले होगा। चलिए। अनयोः एनयोः होगा। इदम का गुरुजी अनयो नहीं होगा। किसका? इदम का। ईदम का अनयोः कब प्रयोग होता है? गुरुजी अन वो बन जाता है ना, अन आदेश के बाद। वो इदम का तो किसमें आदेश है? अनुवादेश में ना। अभी तक इसका अनुवादेश तो किए नहीं। एतद का एनद आदेश जो होता है वो अनुवादेश होता है। एक के बारे में पुनः किसी उसी के बारे में फिर से बोला जाए तब अनुवादेश होता है ना। ठीक जी गुरुजी, अभी पूरा चलिए आगे दूसरा वाक्य। अब यहाँ पर एक वाक्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। दूसरा वाक्य क्या है? यहाँ पर थे। इस पिंजरे में थे। तो थे के लिए हम लोग जानते हैं कौन सा काल? भूतकाल। तो आस धातु का भूतकाल यहाँ पर क्या करेंगे? थे, अर्थात बहुत बहुवचन है, अर्थात क्या होगा? आसन। आसन। क्या हो जाएगा? आसन। थे कौन? तो पक्षी विहंगमा के लिए यहाँ पर बात किया गया। कहाँ थे? पिंजरे में। पंजर। तो पंजरे। ये एक पिंजरे में तो हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकता है। बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर? वचन इस है ना, हाँ। एक ही पिंजरा। इस पिंजरे अर्थात एक वचन है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंजरे। पंजरे। पंजर। यहाँ पर क्या कर देंगे कि पंजरे। पंजरे। ठीक है, पंजरे। इस अर्थात अस्मिन। अस्मिन। अस्मिन पंजरे। कौन? वे का अर्थ होता है कि ये है यहाँ पर ते। ते अस्मिन पंजरे आसन। आसन। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि मुक्त किया गया है। किसके द्वारा मुक्त किया गया? हमारे द्वारा मुक्त किया गया, यानी मुक्त किया गया है। ठीक है। मुक्त करने के लिए कौन सा धातु है? मुच धातु। मुच धातु छोड़ना। हाँ, छोड़ना, मुक्त करना। मुक्त किया गया है किसको? तो उनको, अर्थात उन सभी को, पक्षियों को। ठीक है, क्योंकि पक्षियों तो मुच धातु है, तो इसमें भी कर्म तो है। ठीक है, तो कर्म है यहाँ पर कि मुक्त किया गया है किनको? उनको, अर्थात उन पक्षियों की बात है। तो यहाँ भी मुच धातु का प्रयोग करेंगे, तो फिर क्या होगा? कृदंत लगाए। हाँ, कृदंत भी लगा सकते हैं, अथवा तो चलिए मुच धातु का प्रयोग ही कर देते हैं। क्या हो जाएगा? मुच्यन्ते। मुच्यन्ते। ठीक है, मुच्यन्ते अर्थात मुक्त किया गया है। ठीक है, किसमें से? पिंजरे में से। अर्थात यहाँ पर देखे तो क्या हुआ? पंजरात पंचमी। ठीक है,
किसको? उन सभी को, उनको, अर्थात उन ते। सभी को, ते पंजरा ते। मुंचन, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? हमारे द्वारा, हमारे अर्थात अस्मा भी, अस्माभिः। वाक्य कंप्लीट। ठीक है, जी गुरु, तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे संधि। एतयोः दयोः में क्या होगा? एक रेपकार होगा। क्या हो जाएगा? एतयोर दयोः। दयो, ठीक है, दयोः और वृक्षयोः, इसमें भी क्या होगा? गुरु जी वो का विकल्प, लोप कौन से नियम से करेंगे? गुरु जी गोस्वामी, नहीं वो तो ओ है, नहीं गुरु जी, सौ के र के पूर्व में अ होना चाहिए ना, या तो फिर अ जी वर्ण ये तो होना वही, चाहिए ना। वो तो ओ है जी यहाँ गुरु पर जी, तो ओ है, इसीलिए तो क्या है कि इससे पीछे नहीं होगा घोषमान है, इसलिए तो रेपकार कर रहे हैं। अघोष जी, होता तो फिर क्या रख देते हैं? विसर्ग रख देते हैं। सब रख ठीक है, दीजिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेपकार, अर्थात एतयोर दयोः, और दयोः और वृक्षयोः, इसमें भी वही है, दयोर वृक्षयोः, वृक्षयो, वृक्षयोः, और ये इसमें और भी यहाँ क्या पे कर भी है, देंगे? यहाँ पर भी हाँ यहाँ पे भी रेपकार वृक्षयोर है, ये। ठीक है, पूरा वाक्य इसमें सब विसर्ग हटा कर क्या कर देना है? रेपकार रेपकार कर देना। करना, ठीक है, एतयो दयो उसके बाद वृक्षयो, जो है कि ये और एते, इन दोनों के बीच में कीजिए। क्या होगा? यही ये थे, और एते यही के थे, बाद, हाँ कुछ नहीं यहाँ पर करना है, ए का लोप कर देना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ए के बाद कोई भी स्वर आए हैं तो फिर क्या होता है? आई होता है, याई, और याई के बाद क्या है? यहाँ पर ए आया है, तो विकल्प से लोप होता है कि नहीं? सौ के यहाँ पर जी, के पदांत य हाँ और वो वो के पूर्व में का विकल्प अवर्ण से, है, और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो विकल्प से लोप होता है। तो इसको हम लोग जी, क्या कर देंगे? इस ए को निकाल देंगे। ठीक है, अथवा इसके साथ और ए लगाकर एक ए कर सकते हैं। यही ठीक कर है, देंगे, तो ये क्या? य का लोप कर देंगे। तयोर दयोर वृक्षयोर, ये वृक्षयोर य एते विहंगमाः दृश्यन्ते, इसमें विसर्ग का लोप होगा, दृश्यन्ते। यहां पर पूर्ण होता है अल्प विराम। ते अस्मिन, यहां पर क्या आएगा? अवग्रह, अवग्रह, अर्थात क्या हो तेस्मिन, जाएगा? तेस्मिन पंजरे आसन, तो पंजरे आसन, इसमें भी क्या कर देंगे हम? ए का लोप कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? पंजर आसन। ए का लोप नहीं, लोप किसका कर रहे हैं? य का, य का लोप कर रहे हैं, क्योंकि ए के बाद कोई भी स्वर आए तो फिर क्या होता है? आई आई औ आ होता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? आई होगा, और आई के बाद य का लोप किया गया है, इसलिए पंजर आसन, उसमें उसके बाद कोमा है, उसके बाद है कि अस्माभिहिते, तो इसमें दंतस होगा, जी, निश्चय से दंतस होगा, क्योंकि पदांत र के बाद उसके बाद च या छ ट या ठ त या थ आने पर तालव्य मूर्धन्य से दंतस नित्य होता है, इसलिए यहाँ पर नित्य हो जाएगा दंतस। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? अस्माभिस्ते, पंजरात जो है ये स्त को द कर देना सबसे पहले, पंजरात, और एक हो सकता है इसमें द का फिर यहाँ पर नौ कर देना है और मौ के साथ जोड़ देना है, तो फिर क्या हो जाएगा? पंजरान मुच्चन्ते। ठीक है, गुरुजी न कौन सा वाला नियम है? न लगा, पांचवा के पूर्व में तीसरे आए तो वहां पर नित्य पांचवा होता है। जी 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 जी, हाँ बराबर, पांचवा के पूर्व में तीसरा आए तो वहां पर हाँ जिस तो तीसरा का उसी क्या का होता है? पांचवा अक्षर होता है, पांचवा अक्षर होता है, इसलिए उसका क्या किया? नौ किया। जी जी ओके, जी गुरुजी, चलिए उसके बाद वाला वाक्य यहाँ पर, ये वाक्य क्या है? यदि मैं प्रजा का पालन करूंगा तो प्रजा मेरी अनुकरण करेगी। ठीक है, तो चलिए इस वाक्य को भी देख लेते हैं। यदि मैं प्रजा का पालन करूंगा तो, अथवा तो हाँ करूंगा तो मेरा अनुकरण करेगी, ये वाक्य तो ऐसे भविष्य काल है ना, ये दोनों क्या है? भविष्य है ना, लेकिन ये सब वाक्य विद्यार्थ आज्ञार्थ में प्रयोग होता है। जी, जब कोई कारण बने और उसी का भविष्य में कोई कार्य के स्वरूप में हो, कारण कार्य तो की विद्यार्थ व्यवस्था है। जहाँ हो, तो वहां पर आज्ञार्थ विद्यार्थ वो होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या? यदि मैं
प्रजा का पालन करूंगा, तो यहाँ ठीक है एक, तब मैं यहाँ पर अनुकरण करेगी। चलिए विद्यर्थ में बनाएं कि आज्ञार्थ में बनाएं, दोनों किया जा सकता है। बोलिए किसमें करूं? अज्ञात ले लो। आज्ञार्थ। विद्यर्थ। ओके, दोनों तरफ आज्ञार्थ ले कि विद्यर्थ तो मैं ले? बता दीजिए गुरुजी एक एक। सिर्फ क्या है होगा कि क्रियापद में फेरफार करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी तो सेम टू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर करूंगा, क्या करूंगा? तब पालन करूंगा, क्योंकि करूंगा के लिए अभी क्रू धातु तो हम लोग सीखे नहीं, तो उसके लिए पालन करने के लिए धातु पल धातु। पल धातु। ठीक है, पल धातु का प्रयोग करते हैं, या तो रक्ष धातु भी होता है, लेकिन यहाँ पर रक्षा करने के अर्थ में यहाँ पल धातु के लिए यहाँ पर करूंगा कि पल, अगर पल धातु करना है, अगर आज्ञार्थ करना है तो वहां पर पालयानी होगा, पालयानी। और अगर विद्यर्थ करना है तो पालेंगे। पालनामेयम, वहां पर क्या होगा? पालयेयम। सिर्फ इतना यहाँ पर ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें हम लोग आज्ञार्थ में जाते हैं, तो आज्ञार्थ में जाएंगे तो फिर क्या होगा? पालयानी। ठीक है, और विद्यर्थ करना है तो क्या होगा? पालयेयम। ठीक है, चलिए पालन करूंगा, किसका पालन? प्रजा का। क्रिया का फल जिसमें हो उसे कौन सी विभक्ति? द्वितीया। द्वितीया। तो यहाँ पर द्वितीया करूंगा। प्रजा बहुवचन, बहुवचन अर्थ में ही है, इसलिए इसको एक अर्थ में ही लेंगे, एक वचन में ही लेंगे, तो फिर क्या होगा? प्रजाम। ठीक है, कौन पालन करेगा? मैं के लिए अहम। यदि के लिए यदि भी होता है, अथवा तो चेत, क्या लिखेंगे? चेत। चेत अहम प्रजाम पालयानी, अथवा तो पालयेयम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये यम होगा ना, ये यम पाल न में, हाँ ये यम होगा, हाँ, ये यम। ये यम करना है, पालयेयम। ठीक है, पालयेयम। अब यहाँ पर क्या एक अनुकरण करेगी, अनुकरण के लिए अभी अनु प्लस श्रु धातु देखे ना जी। ठीक है, तो अनु प्लस श्रु धातु यहाँ पर कौन है? कि प्रजा है। तो प्रजा को एक वचन के लिए ही एक वचन यहाँ पर किया गया है, तो उसमें भी दो, यहाँ पर दो होगा, तो अनु प्लस श्रु धातु है, तो फिर क्या हो जाएगा? अनु सरित। सरित कहाँ होगा? सरित यहाँ होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुसरतु। विद्यर्थ में सरित होगा। हाँ, तो विद्यार्थी स्टार्ट का लिखा है ना। हाँ, इधर अनुसरतु। अनुसरतु अथवा तो अनुसरित। सरित। ठीक है, दोनों लिख दिया। किसका? तो मेरा, अर्थात क्रिया का फल जिसमें है, इसलिए मम नहीं, यहाँ पर क्या करना है? माम। ठीक है, कौन? तो प्रजा, तो प्रजा के लिए प्रजा। ठीक है, तो के लिए यहाँ पर तरही अथवा तो तदा, दोनों लिख सकते हैं, तरही। ठीक है, चेत अहम प्रजाम पालयानी अथवा तो पालयेयम तरही प्रजा माम अनुसरतु अथवा तो अनुसरेत। ठीक है, चलिए अब इसके यहाँ पर संधि करेंगे, तो संधि क्या होगा? तो चेत है, तो का सबसे पहले द करना है। ठीक है, द के साथ अ जुड़ जाएगा, और म, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेदहम। ठीक है, फिर प्रजाम पालयानी, इसमें तो कुछ नहीं करना है, तरही प्रजा माम में इन दोनों के साथ जुड़ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? मामानुसरत। हाँ, मामानुसर, उसके बाद तू लगाना है अथवा तो एत लगाना है, जो करना है। ठीक है, तो मामानुसरतु अथवा तो मामानुसरेत। ठीक है, यहाँ तक ये वाक्य कंप्लीट है। एक वाक्य है, धर्म आपको धन दे और मुझे ज्ञान दे। ठीक है,
धर्म आपको धन दे और मुझे ज्ञान दे। चलिए इसमें हम क्रियापद देखेंगे, क्रियापद क्या है इसका? दे। दे। गुरुजी तो हाथ क्यों देने खराब के कर रहे लिए, हैं? डस्टर क्या लिया? तो फिर गुरुजी देने के लिए डस्टर क्यों नहीं यूज कर रहे? हाथ खराब कर रहे हैं। ये डस्टर से नहीं चलता है, ये पेन डस्टर जी। भी है, हाथ से ही ये चलता है। ये अच्छी है। ठीक कुछ है। इसका आता होगा ना कुछ तो, हाँ जी, इसका भी कुछ ना कुछ आता होगा ना गुरुजी, वाइट का, वाइट सिस्टम। इसमें ने ये एक पेन है, पेन से भी मिटा सकते हैं, इससे हाथ से भी मिटा सकते हैं। अच्छा जी गुरुजी। चलिए यहाँ पर धर्म आपको धन दे, देने के लिए धातु यच। अच्छा धातु। दा यच्छ, ठीक है, सही है, दा दा धातु। यच्छ। तो दा धातु है जिसका यच्छ आदेश होता है, यच। मुझे ज्ञान यच्छ। दे, तो इसमें भी ठीक है। तो दे, दे के लिए क्या है, वहां पर क्या करेंगे? यच्छतु, क्योंकि धन दे रहा है, धर्म दे रहा है तो यच्छतु, और आपको के लिए चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। सही है। क्या दे रहे हैं, कौन दे रहा है? ना। धर्म। देने का है तो चतुर्थी विभक्ति। धर्म है ना, कौन दे रहा है? धर्म दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दे, दे के लिए सही है यच्छतु। गुरुजी ये भी विद्युत आज्ञात के ही हुए ना? हाँ जी, विद्यार्थी आज्ञार्थी ही, इसमें आज्ञार्थी कर देते हैं यच्छतु, जी। अथवा तो यच्छतु, यच्छति, यच्छेत, ठीक है। जी। दोनों यहाँ पर कर दें, ठीक है। क्या दें? तो धन। धनम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनम, सही है। धनम किसको, जिसे प्रदान किया जाता है उसे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी। तो आपको आपके लिए चतुर्थी क्या होगा? भवत सर्वनाम का चतुर्थी एकवचन भवती। भवत है, उसमें कौन सा विकार, वहां पर क्या लगा? भवत। भवत वहां पर भवत का क्या? भवान, भवंतो, भवंतः, भवंतम, भवंतो, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि। तो वहां पर आगे क्या होगा? भवते। क्या होगा? भवते। 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 या तुभ्यम लगाएगा, ये युष्मत का लगा। या युष्मत का वहां पर युष्मत का तुभ्यम आएगा। हाँ, युष्मत युष्मत का प्रयोग करेंगे तो वहां पर तुभ्यम आएगा, सही है। तो यहाँ पर कौन दे रहा है? तो धर्म तो करता है, अर्थात क्या हो जाएगा? धर्म। धर्म, ठीक है। और मुझे ज्ञान दे, तो मुझे के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मह्यम। मह्यम। हाँ चतुर्थी दीक्षा में मह्यम क्या दे? तो ज्ञानम। ज्ञान, ज्ञानम यच्छतु, यच्छतु, अथवा तो यच्छतु। यच्छेत। फिर से एक बार वही लिख देंगे यहाँ पर, यच्छतु अथवा तो यच्छेत, ठीक है। अथवा ये दे शब्द का प्रयोग हम लोग सबसे लास्ट में कर देंगे। यहाँ पर भवते, भवते के जगह यहाँ पर तुभ्यम लिखा जा सकता है। क्या लिखे यहाँ पर? क्या कर रहे हैं? तुभ्यम। तो धर्मः तुभ्यम धनम मह्यम। और जब ये यच्छतु के यच्छत एक बार लिखना है तो मह्यम के बाद एक चौ लगा देना है। ज्ञानम। ओके। तो फिर क्या करेंगे? धर्म तुभ्यम धनम मह्यम च ज्ञानम यच्छतु अथवा तो यच्छेत, ठीक है। तो इसमें संधि करेंगे, तो संधि में क्या हो जाएगा? अगर भवते का प्रयोग होगा तो धर्म का क्या हो जाएगा उस समय? धर्मो। क्या हो जाएगा उस समय? धर्मो। लेकिन तुभ्यम में जब करें तब क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। तो फिर तब क्या होगा? धर्मस तुभ्यम। तुभ्यम में मौका अनुस्वार, धनम में मौका अनुसार, और उसके बाद मह्यम में है, चौका तो है, और ज्ञानम में है, और कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से यहाँ पर वाक्य पूर्ण हुआ। मुझे च लगाएंगे तब क्रियापद नहीं लगाना है, यही बात है ना? नहीं, क्रियापद अंत में लगाएंगे। हाँ अंत में। अच्छा, अंत में लगाएंगे। हाँ जी, ये क्रियापद तो लगाना है ही। क्रियापद चल लगाने से एक ही क्रियापद आएगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर जो दे हैं, ये दो दे के बदले एक ही दे का हम लोग प्रयोग करेंगे। और वो पहले भी कर सकते हैं ना, यहाँ ही कर सकते हैं, बाद में नहीं करें नहीं। तब वहां पर ये पहले कर दे तो वहां पर कोमा रख दीजिए, तब चौक का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा,
अच्छा गुरुजी पहले भी लिख सकते हैं, फिर मह्यम च ज्ञानम, बस इतना ही लिखना नहीं, है। मह्यम च, हाँ मह्यम च ज्ञानम ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार क्रियापद लिख दे, दोनों बार क्रियापद लिखा जा ओके। सकता है। ठीक है, जी गुरु। अगर एक ही बार लिखना है तो इसको यहाँ पर धनम धनम और उसके बाद मह्यम च, तब वहां पर एक बार च का प्रयोग वहां पर कर देना है, क्योंकि ये हम कोमा के बदले और का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट लिखो। ओके, मह्यम च ज्ञानम यच्छतु। ठीक है, जी चलिए इस प्रकार यहाँ पर वाक्यानुवाद यहाँ पर हिंदी वाक्यानुवाद पूर्ण हुआ। अब संस्कृत में जो वाक्यानुवाद यहाँ पर पूर्ण हुआ, अब हिंदी का वाक्यानुवाद यहाँ पर करेंगे। इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर वाक्य आने वाला है, तो एक बार करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे का हम लोग वाक्यानुवाद देखेंगे। नमो नमो, प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। शाखा में। साथ